अध्यात्म हमेशा बात करता है। अध्यात्म का जो केंद्र है बात करने का वो यही है कि अपने अंदर मुड़ा जाए, अपने अंदर देखा जाए। लेकिन अध्यात्म एक पोएट्री भी है, एक कविता है। उसकी जो भाषा है वो सिंबॉलिक होती है, पोएटिक होती है। बहुत सारी बातें केवल इशारों की तरह होती हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए। जीवन के जितने भी गहरे सत्य होते हैं उनको सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता, उनकी ओर इशारा किया जाता है। अंदर मुड़ो तो अंदर मुड़ना ऐसा नहीं है कि जैसे हम किसी कमरे में अंदर मुड़ जाते हैं और कमरे में अगर रोशनी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सब अंधेरा दिखाई देता है। आध्यात्म के तल पर जब हम कहते हैं अंदर मुड़ो अपने, तो उसका अर्थ है जीवन की हर बात के छुपे हुए पहलू को देखें। हर बात के कई पहलू होते हैं, कई डायमेंशन होते हैं। एक जो बाहर दिखाई देता है और एक जो उसके पीछे है वो। जीवन में दुख है, सुख है, कष्ट है, परेशानी है, कोई भी चीज है तो ये बाहरी तल पर है। भीतरी तल पर कोई कारण है, कोई वजह है, कोई काज एंड इफेक्ट की, कार्य और कारण की कोई चेन है, कोई श्रृंखला है। तो हम हर चीज को जब उसके पीछे लौट कर देखते हैं तो उसको हम कहते हैं भीतर मुड़ना। भीतर मुड़ना शरीर में नहीं है, ये केवल भाषा है। ऐसा नहीं आंखें पलटा कर पीछे देखने लगेंगे। हालांकि कुछ लोग जब योग साधना करते हैं तो पीछे देखने का अर्थ यही लेते हैं कि आंखें पलटा कर पीछे देखो या उल्टी करके आंखें देखना शुरू करो। आंखें उल्टी करके देखना अपने अंदर देखना नहीं है। अंदर देखना एक कॉन्टेक्स्ट है, एक परिप्रेक्ष्य है, एक ढंग है कि जिंदगी को समझा जाए कि जैसा मैं हूं ऐसा क्यों हूं। और हर बात किसी न किसी वजह से है कि जीवन में हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि आज अगर कुछ है तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है। इससे कोई भी व्यक्ति असहमत नहीं हो सकता। अगर हम जमीन पर टिके हैं तो हम अगर कहेंगे जरा भीतर मुड़कर देखो कि जमीन पर क्यों टिके हैं, तो भीतर देखते देखते हम गुरुत्वाकर्षण की खोज कर लेंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कर लेंगे कि जमीन में कोई आकर्षण की शक्ति है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमको जमीन से बांधे रखता है। अगर ये आकर्षण ना हो तो हम जमीन से ऊपर उठ जाएंगे। चंद्रमा पर ये 6 गुना कम है, तो चंद्रमा पर पहुंचते ही व्यक्ति 6 गुना ज्यादा हल्का हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने पर जब गुरुत्वाकर्षण के हम दायरे से बाहर निकल जाते हैं तो नियम हमारे ऊपर नहीं लागू होते, हवा में आदमी तैरने लगता है। तो जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनको बेल्ट बांध कर रखनी पड़ती, खींच के उनको अपने नीचे आना पड़ता है। तो ऐसे ही कोई भी जीवन का ढंग होगा तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही जब हम पीछे लौटेंगे तो कोई चीज हमें दिखाई देगी। वही है जीवन में भीतर मुड़ के देखना। भीतर मुड़ के देखेंगे तो एक तो तरीका यह है कि हम शरीर को देखें, तो फिर विज्ञान भी मदद कर सकता है। कुछ छोटे छोटे कैमरे हमारे अंदर डाले जा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक कैमरों में फिर हमें शरीर का ही ढंग दिखाई देगा, वो नहीं देखना है। ध्यान की विधि जरूर है जहां पर हम शरीर के आंतरिक स्वरूप को देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, लेकिन वो ध्यान की विधि है। आमतौर से भीतर देखने का तात्पर्य यही है कि चीजों को और गहराई से समझना। जिंदगी में कोई भी बात है उसके गहरे तलों की खोज करना, और वहां से फिर हमें जीवन के बहुत सारे सूत्र उपलब्ध होते हैं। आज अगर हमारे
पास तनाव है, चिंता है, तो इस तनाव और चिंता में पीछे देखने का, भीतर देखने का अर्थ यही होगा कि हम उसके रूट तक जाएं, उसके जड़ तक जाएं, जहां पर देखें कि ये यहां से आ रहा है, ये चीज है, ये इसका सोर्स है जहां से ये चीज आ रही है। तो धीरे धीरे एक एक कदम पीछे लौटते हुए हम हर चीज के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। भीतर देखने का इतना सीधा सा यही अर्थ है। समझ में आ रही बात? अंधेरा नहीं देखना है, वो कमरे में देखने की तरह नहीं है, बातों की गहराई में देखना, जीवन की गहराई में देखना। इसीलिए देखिए, जब मैं कहता हूं कि बातों पे सोचने समझने के लिए, तो तुम्हें उसमें ब्लैंक नहीं होना चाहिए, किसी को भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ब्लैंक होना हमारी चेतना का इवोल्यूशन नहीं है, विकास नहीं है, वो उसका ठहर जाना है। शून्यता एक अलग चीज है। शून्यता आती है, शून्यता में सब कुछ शामिल हो जाता है। जैसे एक इनलाइटेंड मास्टर है, एक संबुद्ध सदगुरु है, शून्य से ही बोलता है, लेकिन वो सब कुछ कह सकता है, सारी बातों पे समझ सकता है, देख सकता है। हम लेकिन जब उस शून्यता को अपने जीवन में डालने की कोशिश करते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं सभी मित्रों से कि थोड़ा अन्वेषण करो, थोड़ा सर्च करो। कोई बात है तो बात की तहों को खोलो, उसको और समझने की कोशिश करो। ये ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, और ऐसा है तो ऐसा किस कारण से है, और क्या हो सकता है इसमें। तो आपकी समझ स्पष्ट होगी। जैसे मैं कोई बात कह देता हूँ तो उसमें हमेशा मेरा कहना रहा है कि जब मैं कहता हूँ कि कोई बात पूछनी है तो कोशिश करो पूछने की, समझने की। एक ही बात बार बार मत पूछो। जैसे कई बार तुम एक ही बात बार बार पूछोगे तो एक ही बात बार बार पूछने का अर्थ यही होगा कि तुम एक ही बात को पकड़ के चल रहे हो और उसकी गहराई में नहीं जा रहे हो। बात के बाद उसकी समझ के कई तल खुल जाते हैं, वो तुम्हारी चेतना को गहराई देंगे।